अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हम कंटेंट राइटिंग का कोई कोर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है और इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट से पहले भी कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा पेशा रहा है और ये आखिर तक और हमेशा तक रहेगा। कंटेंट राइटिंग कहते हैं किसको है? आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, किसी भी चीज़ के लिखने को कंटेंट होता है वो, और अगर उसको लिखेंगे तो उसको राइटिंग कहेंगे। अब ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में होती है, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, हर ज़ुबान के अंदर ये होती है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग कोर्स को बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको उससे पहले कोई भी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और उसके साथ ही आपको उसकी राइटिंग क्राफ्ट जो है उस लैंग्वेज की, यानी असनाफ़ अदब हैं, वो भी आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए। अगर आपको इन दो चीज़ों पे कमांड है और आपने किसी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है और उसमें आपको मालूमात बहुत ज़्यादा हैं उसके कवायद के अतबार से, तो फिर आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अमूमन उर्दू में और सम हाउ इंग्लिश में भी कंटेंट राइटिंग करता रहता हूं। तो आपको मैं आज बताता हूं कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट राइटिंग के व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि कंटेंट राइटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस टू क्रिएट राइटिंग मटेरियल दैट इज डिजाइन टू बी पब्लिश्ड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड सच एज वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल चैनल्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप जितनी चीज़ें भी इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, जो आप वीडियोस की सूरत में देखते हैं, आप वेबसाइट्स देखते हैं, आपको रिसर्च आर्टिकल्स देखते हैं, या आप इंटरनेट से बाहर निकलकर आप सड़कों के ऊपर साइन बोर्ड्स देखते हैं, पम्फलेट देखते हैं, अखबार देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप देखते हैं, वो सब की सब किसी कंटेंट राइटर ने लिखी होती हैं, उसको लिख कर राइट किया होता है। तो ये चीज़ें वजूद आती हैं कंटेंट राइटिंग के बाद। इवन अगर आपकी जेब में अगर आपका विजिटिंग कार्ड है, वो भी कंटेंट राइटिंग है। इवन जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी जब अपनी बुक्स उठाते हैं तो वो उसमें भी कंटेंट लिखा हुआ है। फिर वो जब उनकी टीचर्स अब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर उनके होमवर्क को लिख रहे होते हैं, उनके सब्जेक्ट को लिख रहे होते हैं, वो कंटेंट है। बच्चे उसको कॉपी में उतारते हैं, इसे कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं। तो इस सब चीज़ों को कंटेंट राइटिंग बेसिकली बच्चे हमारे बचपन से लेके आ रहे होते हैं। और इवन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बाहर की जो ब्रांडिंग होती है वो भी कंटेंट राइटर ने इसको लिखा होता है। फिर अंदर से जो मैनुअल निकलता है वो भी कंटेंट राइटर होता है। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है और हर जगह पे इस्तेमाल होती है। आप इंटरनेट पे, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर मालूमात को। यहाँ पर हम एक क्विक कोर्स लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से कंटेंट राइटिंग के बारे में समझा दूँ कि अगर इस फील्ड को सीख कर आप पैसे कमाना चाहते हैं या आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप या किसी को सर्विसेज देना चाहते हैं या अपनी शौकी तौर पे आप करना चाहते हैं, आपको पसंद है ये काम करना, तो फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट राइटिंग की टाइप्स की बात करेंगे। तो बेशुमार कंटेंट राइटिंग की सैकड़ों टाइप्स हैं, चंद के ऊपर हम जल्दी जल्दी लेके आते हैं। ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिखते हैं तो वो आर्टिकल राइटिंग कहलाते हैं, कॉलम निगारी भी कहते हैं। सोशल मीडिया राइटिंग है, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं, कंपनीज ने लिखी होती हैं, उससे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके बारे में उसके मैनुअल लिखा होता है, इसको यूज़ कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट राइटिंग। और इसके अलावा आते हैं तो टेक्निकल राइटिंग है। टेक्निकल राइटिंग के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ की टेक्निकल उसके बारे में मालूमात जो होती हैं वो टेक्निकल राइटिंग कहलाती हैं। और इसके अलावा कॉपी राइटिंग मैंने आपको भी बताया, और ईमेल मार्केटिंग है। ये सम हाउ कुछ टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स है कंटेंट राइटिंग की। तो सम हाउ हमने टाइप के ऊपर डिस्कस कर लिया कि ये होती हैं टाइप्स। अच्छा, आगे चलते हैं, स्टेप्स क्या होंगे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो का सेगमेंट है कि कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये टाइप्स के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप्स के ऊपर। तो पहला स्टेप है वो है सिलेक्ट नीश, यानी अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कोई नीश होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने कंटेंट को लिखना है, मवाद लिखना है। तो नीश होनी चाहिए है 1 से लेके 5 तक। आप कोई भी नीश का इंतखाब कर सकते हैं। मल्टीपल नीश शुरू में रखें, फिर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके किसी एक के ऊपर आपको लगता है कि मेरी इसके अंदर एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है तो फिर आप उसको ही ले सकते हैं। तो रिकमेंड मैं आपको करूंगा कि 2 से 3 हो, 1 से लेकर 5 नीश आप पहले सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर आपने सिलेक्ट ट्रैवल यानी कि सफ़र करने को, आपने एजुकेशन को, आपने तालीम को सिलेक्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी को आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो गई आपकी नीश सिलेक्शन कि आपने इसके ऊपर अब कंटेंट लिखना है। सेकंड नंबर पर आते हैं, जब आपकी नीश सिलेक्ट कर, फिर अब आपने पर्टिकुलर नीश के ऊपर रिसर्च करनी है, डिटेल में रिसर्च करनी है, उसके ऊपर पढ़नी है, आपने साइंस में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करनी है, मैगजीन पढ़ना है, वीडियोस को देखनी है,
ट्रैवल के ऊपर आपने कई जो है वो बात उससे रिलेटेड जमा करना है पास। तीसरे नंबर आपने करना है प्रैक्टिस, कि उस चीज के ऊपर आप करनी है। तो पर आपने ट्रैवल के ऊपर जो है सिलेक्ट की, तो आप ऊपर इसके बाद जमा करना, आप उसको लिखिए। यानी अब पर अगर आप मैं उसके ऊपर कभी वीडियो हम करेंगे, तो उससे ये होता है कि आपने ट्रैवल के ऊपर कोई लिखनी है, ट्रैवलिंग आपने कोई तहकीक लिखना है, कोई अफसाना है, कहानी लिखनी है, सफर खुद एक ट्रैवल स्टोरी लिखनी है, ये भी एक अदब है। तो आपने अगर मिसाल के तौर पर ट्रैवल स्टोरीज लिखनी है, तो आपने 100 स्टोरीज लिखेंगे आप, तो इतना से हो जाएगी कि आपने काम कैसे करना है। उसके बाद आप जो है वो 1000 प्रोजेक्ट्स जो आप इसके तो फिर आकर उस नीश एक्सपर्ट बन सकते हैं। यानी सब पढ़िए नहीं क्लास लेवल के, लेकिन मिनिमम एक्सपर्ट आप जो है उसमें बन जाए। तो वो प्रोजेक्ट ने 4000 आपने उस नीश लगाने हैं, उस प्रैक्टिस के ऊपर उसको प्रैक्टिस करना है, तो ही जाकर आप वो कंटेंट राइटिंग के उस पर्टिकुलर नीश के एक्सपर्ट बन सकेंगे। उसके बाद चौथे नंबर आपने डिजिटल प्रोफाइल अपनी मेंटेन करनी है। आपने जो 1000 प्रोजेक्ट किए या 100 कंटेंट जो लिखे नीश के ऊपर, 300 कंटेंट बन जाएंगे। तो फिर आपने 100 कंटेंट जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ब्लॉग पोस्ट पे, ट्विटर पे या फेसबुक के ऊपर वीडियोस की सूरत आपने अपना जो है वहां पर शेयर कर दिया, आपका डिजिटल प्रोफाइल। इसके अलावा डिजिटल बना सकते हैं अपने जो मल्टीमीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर ज्यादा एक्टिव हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है वो आप काम कर सकते हैं। अब हैं कंटेंट राइटिंग के टूल्स क्या होते हैं। ये कंटेंट राइटिंग की अगर आप फील्ड में उतरे हैं के ऊपर, डिजिटल मार्केट के ऊपर, आपको कंटेंट राइटिंग के टूल्स चाहिए। आपके पास गूगल डॉक होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को राइटिंग के लिए या जो कंटेंट था यहाँ पर पीपीटी की सूरत में इसको सबमिट समअप किया, तो फिर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट के बाद आप जीपीटी टूल है, इसके बहुत सारे जितने भी टूल, ब्लॉग पोस्ट ये भी एक टूल है। और इसके अलावा जो है ग्रामरली है, ये भी एआई टूल है। इसके अलावा जो है अच्छा प्लेगरिज्म जो है, क्या प्लेगरिज्म चेकर टूल है। इसके जरिए अगर कॉपी राइटिंग आप कर रहे हैं तो प्लेगरिज्म चेकर से जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो ये टूल है, ये चंद से जिनकी से आप जो है कंटेंट राइटिंग को अच्छे के साथ जो है कर सकते हैं। अब तो आपको ज़्यादा सर्च करने की और या मैनुअल की जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक राइटिंग टूल मैंने आपके सामने चंद एक शेयर किए हैं। मजीद टूल नेट पे जाके सर्च करते हैं तो वहां से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कंटेंट के अंदर बेसिक किन चीज़ों आपने करना, चाहे आप स्टोरी लिख रहे हैं या आप एजुकेशन लिख रहे हैं या आप इवन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहे हैं, तो अपने कीवर्ड्स का पहले इंतखाब करना है कि कीवर्ड्स होगा। कीवर्ड्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर आपका इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, तो इंटरनेट के ऊपर जब वो कंटेंट जाएगा तो वो किसी भी पर्सन को कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। वो अगर आपको यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कर रहे हैं, इवन वेबसाइट्स के ऊपर सर्च कर रहा है, आप तक उसका कंटेंट है, वो आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसके कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स सबसे पहले आप सेलेक्ट करने और फिर उस कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट जो है वो बनना है ताकि लोगों तक इजीली जो है पहुंच सके। किसी वीडियो आपको इसके ऊपर डिटेल करके ये किस तरह से होता है। टाइटल फिर आपने सेलेक्ट करना कि अगर आपकी वेबसाइट का टाइटल है, फेसबुक पेज का टाइटल है, यूट्यूब का टाइटल है, या आपके उस पर कंटेंट का जो टाइटल है वो टाइटल, कीवर्ड अलग होगा, टाइटल अलग होगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से आप मल्टीपल तक जो है वो उसको बेहतरीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी पड़ेगी ताकि आपका जो है वो रैंक कर टॉप पर जाए। उसके बाद आपके टाइटल पे कंटेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अगर कोई कर सकता है तो वो आपने वो भी बना के लिखना है। इसके लिए भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप अपने कंटेंट आप निकालते हैं। उसके बाद और आती है कंटेंट, मिसाल के तौर कंटेंट यानी आपका आर्टिकल, आपका मवाद जो भी आप तो कीवर्ड से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड है, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो जो है कंटेंट है वो हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, पूरी एक बुक की सूरत में भी हो सकता है और 2 to 3 लाइंस की में भी हो सकता है। तो ये आपने इन 3, 4, 5 चीजों का ख्याल रखते हुए अपना कंटेंट लिखना है, उसको राइट करना है। अल्लाह आप बहुत अच्छे से कंटेंट राइटर जो है वो बन सकते हैं। फिर जब आप, जैसे मैं डिजिटल प्रोफाइल की थी तो आपने कहा होगा कि जैसे ये आपको ट्विटर पे जाके आपने उसको कर दिया, ये थे व्हाट्सएप पे आपने उसको शेयर किया, इस तरीके से आपने यूट्यूब पे यहाँ पर जो यूट्यूब पे अपलोड किया, इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग आपने उसको जो जितने भी आप अवेलेबल है उसकी ईमेल मार्केटिंग। फेसबुक पे जाके यहाँ पर आपने जस्ट जाना है उसके एक पोस्ट डिजाइन करना और जो भी कंटेंट आपका है वो यहाँ पर जिसको ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसके साथ यहाँ पर उसको अपलोड करना है। इस तरीके से जो है जीपीटी का एक टूल आप यहाँ से ले सकते हैं, गूगल पे है के बारे में आपको इसको करके यहाँ पे भी आप अपने
यानी कस्टमर्स को आप एंगेज करते हैं, कस्टमर्स को लेके आ सकते हैं, जहां से आपको कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स देंगे और उसके जरिए से आप जो है वो अर्निंग भी कर सकेंगे। इस तरीके से आपके सामने मैंने ये कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। यहाँ पे क्या होता है आपको बता दूं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर किसी ने भी कोई भी सवाल या कोई भी आर्टिकल या कोई यहाँ पे लिखा होता है, तो ये इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल करता है तो फिर आप जवाब में लिखते हैं, तो वहाँ ये होता है कि जितने आपको कमेंट को देखेंगे तो पर इसमें शो होता है। फिर आप जो है वो यानी यहाँ जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो यहाँ पर शो हो रहा है आदमी का कमेंट जो है वो किस आदमी यानी जिन ने भी देखा है, तो यहाँ पर देखें शो होता है इस तरीके से। आप इसके जरिए से आपके पास क्राउड आता है, आपके पास लोग आना शुरू हो जाते हैं, और जब आप लोग आते हैं तो फिर वो आपसे कंटेंट उस पर्टिकुलर सूरत में लिखवाते हैं। इसी तरीके से लिंक का भी ऑप्शन है। तो ये मल्टीपल चीजें थी। कंटेंट राइटिंग से कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने इन चीजों को ध्यान से होगा। इस वीडियो को मल्टीपल देखें, कमेंट अगर आपका कुछ सवाल है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ताकि ये कि हम आपको उसको सही तरीके से आंसर करें और आपके एक बेहतर जो है वो माशी जिंदगी स्टार्ट हो सके। तो ये हमारी कुछ इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने ये वाली वेबसाइट, ये वाली जो स्लाइड थी, स्टेप्स वाली स्लाइड, इसको आप फोकस करें और स्लाइड के ऊपर आप करें, इन 4 स्टेप्स को जहन नशीन करें, अभी का उसको राइट डाउन करें और ये समझें कि पूरे खुलासा जो पूरे का स्लाइड के अंदर मौजूद नहीं। सिलेक्ट करें आप कंटेंट लिख, अगर आप खुद अपना लिखना चाहते हैं, आप किसी के लिखना चाहते हैं तो फिर आप नीश की जरूरत नहीं, तब भी आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अगर आप किसी नीश के ऊपर कमांड की तो ही आपकी अच्छी सर्विसेज जो है वो फराहम कर सके। उसी नीश के ऊपर आपने डीप रिसर्च करनी है, उस प्रैक्टिस करनी है और डिजिटल प्रोफाइल अपना साथ साथ मेंटेन करते रहना है। इंशाल्लाह इन 4 स्टेप से आप कंटेंट बहुत अच्छे अंदाज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको इंटरनेट जाकर वेबसाइट्स के ऊपर आपको मैंने समझा दिया इस तरीके से ही होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने हार्डवेयर सीखा था, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर सीखा, फिर उसके बाद हमने ईमेलिंग सीखी, उसके बाद हमने MS ऑफिस अभी सीख रहे हैं। वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है, आप जाके मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने हमारे अभी पावर पॉइंट और एक्सेल के ट्यूटोरियल बन रहे हैं, ये जल्दी अपलोड हो जाएंगे। और बीच में आता था एक कंटेंट राइटिंग, अगर आपने IIT ट्रैक में देखा हो मेरी जो सबसे पहली वीडियो है चैनल ट्रेलर में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो मैं उसके अंदर 12 टॉपिक बताए थे, तो उसके अंदर आता था एक कंटेंट राइटिंग, वो भी मैंने आपको अभी कवर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।